और ये रहा यहाँ पे स्टॅच्यू, जिसे जो आहे ना मैंने सत्यानाच कोणी येताना अशें करून मागीर घराक पळयता मागीर म्हाकाच ऑड फील जावपा लागता. सो त्या परस कोणी येऊ ना येऊन. यहाँ मेरे पत्ता गोभी के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं ना. लास्ट लॉट जो है ना मैंने डाल दिया है. हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. तो आज है सैटरडे और जो है ना मैं लगी हूँ पड़ी हूँ आज काम में. मतलब सुबह का जो काम होता है ना, क्लीनिंग वगैरह का, ब्रेकफास्ट, वो सब तो हो गया, शावर भी हो गया, भगवान जी की पूजा भी हो गई है कंप्लीट. और ना मैं यहाँ पे पीछे सब कुछ क्लीन कर रही थी. एवरी अल्टरनेट डे जो है ना, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना मुझे डस्टिंग जो है ना वो करनी ही पड़ती है, सब कुछ क्लीन वगैरह, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना बहुत आ जाती है अंदर. बारिश के सीज़न में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. धूल मिट्टी जो है ना इतनी उड़कर अंदर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है ना तो मेरी परेशानियां और काम दोनों ही जो है ना बढ़ने लगते हैं. एवरी अल्टरनेट डे जो है ना मुझे क्लीन करना पड़ता है. बारिश के सीज़न में अच्छा है, एक 5-6 दिन छोड़कर भी क्लीन किया ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी होती ही नहीं है ना बारिश की वजह से. बाद में बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया तो एवरी अल्टरनेट डे जो है ना क्लीनिंग चालू हो जाती है. आज भी जो है ना मैं मेरा मतलब सब कुछ नहा धोकर तो हो गई. पहले जो है ना नहाने से पहले मुझे याद ही नहीं रहा कि क्लीन वगैरह करना है. नहाने के बाद जो है ना अभी याद आया, तो जो है ना मैं वही करने जा रही थी. तो सोचा कि पहले जो है ना व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी के सब कुछ काम करेंगे. वैसे तो आज सैटरडे है, खाना बनाने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है. वेज है ना, तो दाल बनाऊंगी, एक सब्जी कोई भी, और उसके बाद जो है ना राइस. इतना सब कुछ जो है ना, दाल का कुकर लगाया, चावल के लिए पानी चढ़ाया, तो झटपट से जो है ना सब कुछ हो जाता है. तो पहले सोचा कि अभी टाइम है, सिर्फ 11:45 ही बजे है, तो सोचा कि पहले जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ और बाद में जो है ना कुकिंग का काम स्टार्ट कर लेंगी. क्योंकि एक बार जो है क्लीनिंग ऐसे ही रखा ना तो ऐसे ही रखा पड़ा रहता है. और बाद में क्या हो जाता है ना, जिस दिन हम क्लीन वगैरह करते हैं ना उस दिन कोई मेहमान वगैरह नहीं आता है. सब सेट होता है ना तब, जब घर ऐसे वैसे बिखरा पड़ा होता है, जब सफाई नहीं होती है ना घर की, तो कोई ना कोई मेहमान जो है ना आ ही जाता है. तो मैं इससे ज़्यादा प्रिफर कर लेती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना घर को मैं ऐसे सवार के रखू. ना जाल्यार कितें जाता, हेवटेन धूल बील बसलेलो आसता तेन्नाच कोणी येताना अशें करून मागीर घराक पळयता मागीर म्हाकाच ऑड फील जावपा लागता. सो त्या परस कोणी येऊ ना येवन घर मातशें क्लीन दवरल्यार बरें जाता न्ही. सो चल पहले क्लीनिंग करून घेता, मागीर किचनाक भी वचपा जाय. दोपहर के जो है ना 12 बज चुके हैं और मेरा खाना जो है ना यहाँ पे हो गया है रेडी. यहाँ पे मैंने बनाए हैं राइस और इसमें दाल. आज जो है ना प्याज के तड़के वाली दाल बनाई है. और अभी जो है ना मुझे बनानी है सब्ज़ी. देखती हूँ अभी जो है ना इनको कॉल करके पूछूंगी. मेरे पास जो है ना पत्ता गोभी है लाके रखा हुआ, तो देखती हूँ एक तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी या फिर इसके पकोड़े. ये इन दिनों जो है ना इनको तला हुआ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. बहुत हो गए ना स्नैक्स, तला हुआ ही सब हो गया. करंजो, चकली या फिर शंकरपाई, सब कुछ जो है ना तेल वाला ही था, डीप फ्राई, नमकीन वगैरह. तो इनको जो है ना अभी तेल वाला खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. तो इनको जो है एक बार ना कॉल करके देख लेती हूँ, पूछती हूँ इनको पकोड़े बनाओ या फिर सब्जी, क्योंकि पत्ता गोभी जो है ना उसकी सब्जी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मेरे पास कॉलीफ्लावर रखा है, पत्ता गोभी भी है, और सब्जी में जो है ना और कुछ नहीं है ऐसे. या फिर मिक्स सब्जी बना सकती हूँ, कैरेट बीटरूट वो सब है, वो भी इनको पसंद नहीं आती है. तो देखती हूँ क्या बनाऊँ करके, क्योंकि कॉलीफ्लावर जो है ना मैंने लास्ट थर्सडे को कुछ जो है ना फ्राई किया था लास्ट टाइम. तो बोलेंगे कि 2-3 दिन पहले ही तो खाया था, इसलिए जो ना इनको कॉल करके पूछना पड़ेगा. देखती हूँ ये क्या बोलते हैं. नहीं तो मैंने पैन वगैरह निकाल के रखा है, एक तो पकोड़े या फिर सब्जी, दोनों में से एक जो है ना कुछ भी बना लूँगी. चलो पहले जो है इनको कॉल करते हैं, बाद में जो है ना सब्जी वगैरह देखते हैं क्या बनाना है करके. सो फायनली न्ही हांवें डिसायड केलें की हांव पत्ता गोबी जो आसा पळय न्ही, कॅबेज, तेजी भजीच करतलें म्हणून. इनको जो है ना मैंने कॉल लगाया था, लेकिन कॉल जो है ना इनको लग ही नहीं रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है. तो फाइनली जो है ना मैं इसके पकौड़े ही बनाऊंगी. अगर पकौड़े बनाए ना तो 1-2-4 तो ये खा लेंगी, सब्जी बनाई तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे. तो इसीलिए तो मेरे पास ये पत्ता गोभी था,
तो इसको जो है ना मैंने सिर्फ इसका 1/4 से भी कम लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। तो इसको जो है ना अभी मैं जो है ना इसको कट करके ले लेती हूँ। पत्ता गोभी जो है ना इसको मैंने यहाँ पे बारीक कट करके ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप जितना बारीक कट करोगे ना इसको, वो उतना ही क्रिस्पी बनेगा। बारीक कट किया है और लंबा भी है, तो आपको इस तरह से जो है ना इसे कट करके लेना है। एक्चुअली जो है ना मैंने ये वाली रेसिपी पहले एक बार शेयर की है, लेकिन किसी ने जो है ना मुझे फिर से इसे दिखाने के लिए बोला था, कमेंट किया था कि अब वापस जो है ना एक बार इसकी रेसिपी दिखाओ करके। तो मैं इन शॉर्ट में जो है ना आप लोगों को आज इसकी रेसिपी दे देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना इसमें मैं डालूँगी नमक, उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर, यहाँ पे जीरा पाउडर। अगर आप ना जीरा भी डालेंगे ना कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले जो है ना मैं इसमें जीरा ही डालती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना वो जीरा जो ऐसे दांत में आ जाता है ना, वो पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की जगह जो है ना आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है ना आपको इसमें डालनी है कोरिएंडर, जो कि हमेशा मेरे पास ख़त्म ही हो जाती है जब चाहिए। और जब भी होती है ना, मैं बहुत सारा यूज़ करके जो ना इसे झट से ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरे पास कोरिएंडर नहीं है, तो आप जो है ना इसमें कोरिएंडर डाल देना, हरा धनिया। पहले जो है ना इसको थोड़ा सा मिक्स करके ले लेते हैं, ताकि नमक जो है ना वो अच्छी तरह से सब में स्प्रेड हो जाए। फिर लास्टली जो है ना अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन की जो है ना कुछ एग्जैक्ट ऐसी क्वांटिटी नहीं है, जितना इसमें बेसन जाएगा ना आपको उतना ही इसमें बेसन डालना है। पहले जो ना आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डाल के इसे मिक्स करते जाना, जितना ज़रूरत हो ना उतना इसमें बेसन डालते जाना। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना मेरा बैटर रेडी हो चुका है। बैटर यानी कि ये जो है ना इसे आपको डो फॉर्म में बनाना है। इसके रिगार्डिंग जो है ना मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप पत्ता गोभी जो है ना वो फ्रेशली मार्केट से लेके आए ना, तो इसे मिक्स कर वगैरह आप एक 10 मिनट रखो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पत्ता गोभी को फ्रीज में स्टोर करके रखा हुआ था ना, और उसके बाद जो है ना फ्रीज से निकाल कर आप इसके पकौड़े बना रहे हो ना, तो मिक्स करने के 1-2-3 मिनट बाद जो है ना आप इसको पकौड़े तलना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पत्ता गोभी जो है ना वो जितनी देर आप बाहर रखोगे ना उतना ही ज़्यादा पानी छोड़ेगा, वो बैटर जो है ना पतला होते जाएगा। तो मैं जो है ना ऐसे ही करती हूँ। अगर फ्रिज से निकाल दिया है ना मैंने पत्ता गोभी, तो मैं तुरंत इसके पकौड़े बना देती हूँ। नहीं तो 10 मिनट रखा ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो है ना अभी ये फ्रिज से निकाला था, तो तुरंत जो है ना तेल गर्म होने के लिए रख देती हूँ और इसके जो है ना पकौड़े तलने स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर आपको इसमें चाहिए ना तो आप सोडा पावडर जो होता है ना वो भी डाल सकते, कुछ प्रॉब्लेम नाही आहे। हेका नाही सोडा घातलेली भजी मात बी आवडणार। सोडा तो कितें म्हणटा तांदळाचें पीठ और सोडा मात बी घालनात म्हणून तेल मातशें एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब जाता न्ही तांकां सोडा आनीक तांदळाचें पीठ बी घातल्यार। सो हांव तेका लागून घालत ना। मां बी म्हाजी घालता घरा कडेन, हांव घालना हेका लागून। सो तुमकां जाय न्ही जाल्यार तुमी थोडंसं सोडा किंवा तांदळाचें पीठ बेसना वांगडा भी घालपाक शकता, काय प्रॉब्लम ना। मैंने तेल एकदम ही थोड़ा सा इसीलिए ले लिया है क्योंकि मैं जो है ना इसे कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना उसमें फ्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम जो है ना मैं इसमें डीप फ्राई ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल जो है ना बिल्कुल ही थोड़ा सा दिया है। लास्ट टाइम जब हम मार्केट गए थे ना गोवा बागायदा, तो वहाँ से लेके आए थे एक छोटी सी बॉटल मस्टर्ड ऑयल की ट्राई करने के लिए। तो इतने दिनों से मैंने ट्राई किया नहीं था, ऐसे ही रखा था उसे। तो आज जो है ना सोचा कि इसे ट्राई करके देख लेती हूँ। यहाँ मेरे पत्ता गोभी के पकोड़े फ्राई हो रहे हैं ना। लास्ट लॉट जो है ना मैंने डाल दिया है, और ये यहाँ पे और ये जो है ना बाहर आ भी गए। 1:15 हो गए और डन। हॅलो हॅलो, वत लागलंय ते किती रे?
आपल्याला हा मास्क मुखवटा सगळं घालून वयता, हँड ग्लोव्ज आहे ते सगळं फुल सेटअप. हां यहाँ पे ना ये मेरे पास स्टैचू है आदि योगी का, तो इससे जो है ना मैं थोड़ा सा पेंट कर रही हूँ अभी. और ये रहा यहाँ पे स्टैचू, जिसे जो है ना मैंने अभी जस्ट पेंट किया था. ये स्टैचू जो है ना मेरे हस्बैंड को भाई दूज पे मिला है, तो मैंने जो है ना इसे टीवी रैक पे रखा था वहाँ पे. तो पूरा ब्लैक है ना, तो उतना इजीली जो है ना दिख नहीं रहा था. ऐसे जो है ना इसके घूर का देखना पड़ता था कि कौन सा स्टैचू है करके. तो इसीलिए जो है ना मैंने इसे थोड़ा बहुत पेंट कर लिया है, ताकि ये जो है ना दूर से भी आसानी से दिख जाए. और ये अच्छा भी नहीं लग रहा था वहाँ पे पूरा ब्लैक ऐसे. एक्चुअली आदि योगी जो है ना पूरा ब्लैक ही है, लेकिन जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में. तो मैंने जो आदि योगी है ना उसे पेंट नहीं किया. इसका जो बाहर का ये वाला स्ट्रक्चर है ना उसे सिल्वर और गोल्डन में पेंट किया. और यहाँ पे जो आप एक ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, वहाँ पे ना कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, धूप काड़ी जो आती है ना, उस तरह का कुछ आया है इसके साथ. वो रखा ना, तो धुआं जो है ना वो यहाँ अंदर से आदि योगी के पास से जो है ना वहाँ से निकलता है नीचे से. तो वो जो है ना मैं आप लोगों को अभी जला के भी दिखाऊंगी इसको. तो ये रहा यहाँ पे वो स्टैचू जिसे मैंने पेंट किया. अभी जो है ना इसे यहाँ पे सूखने के लिए रख देते हैं. थोड़ी देर बाद जो है ना एक 5-10 मिनट में सूख भी जाएगा. और आज का जो ये व्लॉग है ना, इसे मैं यही पेंट कर देती हूँ दोपहर में ही आज, क्योंकि हमें जो है ना शाम को कहीं पे जाना है. वो जो है ना मैं आप लोगों को शूट करके नेक्स्ट वाले व्लॉग में दे दूँगी. मतलब कल जो है ना वो वाला व्लॉग आपको आ जाएगा. क्योंकि अभी जो मैंने मतलब पूरा जो शूट किया है वो, और रात का अगर मिला कर किया ना, तो वीडियो जो है ना बहुत ही लंबा हो जाएगा. इसीलिए जो है ना मैं आज का पूरे दिन का वीडियो जो है ना वो इस पार्ट में शेयर करूँगी. और जहाँ पे हम जाने वाले हैं ना, वहाँ पे जाकर जो भी शूट करूँगी ना वो आप लोगों को कल लेके आऊँगी. तो कल का व्लॉग जो है वो भी देखना ना भूलें. तो चलो इस व्लॉग को जो है ना आज यही पेंट कर देते हैं, और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आते हैं 5 बजे एक और नई व्लॉग के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.